हजरत काका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन उमरू बिन मालिक अल तमीमी खुलफाए राशिदीन की अफवाज में एक अजीम लीडर थे। आपने बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ यरमूक की जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में हिस्सा लिया और सासानी सल्तनत के खिलाफ अल-कुद्सिया की जंग, जिसकी क़यादत हजरत साद बिन अबी वक़ास कर रहे थे, उसमें भी आपने हिस्सा लिया था। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 11,000 आदमियों के बराबर इसकी तारीफ की, तो उसके बदले में खलीफा के जानशीन खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुमक की पहली लहर में सिर्फ काका और मुट्ठी भर मुहाफिजों को अल-कुद्सिया भेजा। हजरत काका अपने दौर की सबसे नामवर फौरी शख्सियात में से एक थे। जब अलकमा बिन अलासा कल्बी मुर्तदिद हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काका बिन उमरू को हुक्म दिया कि उस पर हमला करके उसे कत्ल कर डालें या गिरफ्तार करें। हजरत काका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म की तामील करते हुए कबीला होजान पर हमला किया तो अलकमा जंगल के रास्ते से भाग निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके खानदान के अफराद हजरत काका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों गिरफ्तार हुए। हजरत काका ने उन्हें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेजा। अलकमा के खानदान ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इस्लाम का इजहार किया और अपने खानदान के सरदार के अकायद की तासीर से इनकार किया, तो उनकी तौबा कबूल कर ली गई और उनमें से कोई भी कत्ल न हुआ। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमामा की जंग से वापस आए तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने लश्कर के साथ इराक की तरफ रवाना हो जाएं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काका बिन उमरू को खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फौजी कैंप की तरफ रवाना किया। उन हालात पर नजर रखने वाले अफराद ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज किया कि हजरत खालिद बिन वलीद ने आपसे नई फौज की दरख्वास्त की है और आप सिर्फ एक आदमी को उसकी मदद के लिए भेज रहे हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे इस एतराज के जवाब में कहा, जिस फौज में ऐसा पहलवान मौजूद हो वो हरगिज शिकस्त नहीं खाएगी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि इराक की जंग को हिंद और सिंध की सरहद से शुरू करे। अबला इन दिनों हिंद और सिंध की सरहद थी। ईरानी फौज के सिपा सालार रहरमज़ ने अबला में हजरत खालिद को कत्ल करने की साजिश तैयार की। उसने अपने साथियों से कहा कि जब हजरत खालिद के साथ दस्त बदस्त जंग शुरू हो तो भरपूर हमला करके हजरत खालिद का काम तमाम कर दें। इसलिए हरमज ने हजरत खालिद को दस्त बदस्त जंग की दावत दी और हजरत खालिद भी हरमज से लड़ने के लिए पैदल आगे बढ़ते रहे। जब दोनों सिपा सालार आमने सामने आकर एक दूसरे पर हमला आवर हुए तो हरमज के सिपाही अचानक हजरत खालिद पर हमला आवर हुए और दस्त बदस्त जंग के कानून और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चालबाजी से हजरत खालिद को कत्ल करना चाहा। लेकिन काका बिन उमरू जो हालात और दुश्मन की तमाम नकलो हरकत पर पूरी तरह नजर जमाए हुए थे, वो हजरत खालिद बिन वलीद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से पहले अकेले ही मैदान में कूद पड़े और दुश्मन के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें तहस नहस करके उनकी चालबाजी को नाकाम बना दिया। और इसी जंग के दौरान हरमज हजरत खालिद के हाथों कत्ल हो गया तो ईरानी अपने सिपा सालार को कत्ल होते देखकर मैदान जंग से भाग गए। इस तरह हजरत काका बिन उमरू फातेह की हैसियत से सरबुलंदी के साथ मैदान जंग से वापस लौटे।